सब खुश हो? कितना लोग खुश है? खुश हो तो जोर से हालेलुया बोलो। आज का संडे है ना, सबको मुंह है ना, स्माइलिंग फेस देखे बहुत खुश है, आनंद है ना। तो जब अपन आराधना करता ना, ऐसे खुशी और आनंद को लेकर क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। तो जब भी हम परमेश्वर का आराधना करते हैं, कैसे खुशी और आनंद को लेकर परमेश्वर का आराधना करना चाहिए, है ना। तभी तो परमेश्वर को क्या होता है? आराधना पसंद आता है ना। जैसे पहले शैतान काम पर थे। पहले शैतान कौन था? लूसीफर था। क्या ग्रुप था इसका? कौन था वो? चीफ एंजल का। क्या करता था वो भी वर्शिप ग्रुप में था, आराधना लीड करने वाला ग्रुप में था। कौन? लूसीफर। और वो ग्रुप का लीडर था वो कौन? लूसीफर, ठीक है ना। लेकिन उसका एक छोटी सी सोच की वजह से काम क्या था उसका? सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना ही उसका काम है। उसका अच्छे से सुंदर बनाया, सब उसको देखा ना। मतलब जैसे एक चर्च में जब आराधना के लीडिंग होता है, एक लीडर होता है। जैसे स्वर्ग राज्य में जब आराधना होता था, वो आराधना का लीडर कौन था? लूसीफर था। एक्चुअली स्वर्ग में देखें तो बहुत सा ग्रुप होता है। वर्शिप करने के लिए ग्रुप होता है, मैसेज को लेके जाने आने के लिए ग्रुप होता है, ठीक है ना। और कभी आत्मिक युद्ध में जब परमेश्वर का युद्ध होता तब लड़ने के लिए, ठीक है ना, जब लड़ने के लिए एक ग्रुप होता है। ऐसे बहुत सारा ग्रुप होता है एंजल्स में भी। इसका ग्रुप अलग अलग ग्रुप आप लोग देख सकते हो बाइबल में, हर तरफ में आप देख सकते हो। तो देखा आपको पहचानना ये कौन सी ग्रुप का एंजल हो सकता है। जैसे आपने देखा कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तब कौन आके मैसेज दिया था? गब्रिएल। तो गब्रिएल कौन था? उसका काम क्या था? वो मैसेज दूर, है ना, मैसेज पास करने वाला ग्रुप में था। तो उसका काम वो था, इसलिए वो क्या कर रहा था? परमेश्वर मैसेज लेकर बोल रहा था। और कई बार आप देखते हो पुराना नियम है, कई बार आप देख सकते हो स्वर्गदूत क्या कई बार क्या सांप को पकड़ के खड़ा रहता है। कभी देखा पुराना नियम में? कभी देखा? बाइबल से पढ़ा ना। तो पुराना नियम में कई जगह पे देखा कि एंजल सांप को पकड़ के खड़ा हुए थे। हाँ, तलवार। मेरा हिंदी थोड़ा उल्टा सीधा है, ठीक है ना। तलवार, ठीक है, तलवार पकड़ के खड़ा रहता है नहीं? तो ये लोग कौन से ग्रुप का एंजल हो सकता है? ये लोग युद्ध करने वाला ग्रुप में हो सकता है। तो इसे अलग अलग ग्रुप में। और आराधना करने वाले ग्रुप के लीडर कौन था? लूसीफर। बस उसका एक सोच की वजह से हो गया, हमने उसको नीचे गिरा। इसलिए जब अपन परमेश्वर का आराधना करते हैं, हम लूसीफर का मुंह लेके नहीं आना चाहिए, है ना। लूसीफर का मुंह लेके नहीं आना चाहिए। कौन कैसे आना चाहिए? पूरी मन शुद्ध दिल से, खुशी और आनंद से। जैसे इस संडे देखा सबकी खुशी आनंद से आराधना हो रहा है, ऐसे होना चाहिए। तब परमेश्वर क्या होगा? उनके बीच में खड़ा होगा, ठीक है। आज अपन जो टॉपिक देखने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आज अपन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाला है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब मसीह के लोग हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है प्रेम, है ना। पिछली बार मैंने बोला था जब मैसेज आएगा मैं क्या बताऊंगा? प्रेम के बारे में बताऊंगा। प्रेम हम सब इसका एक वर्ड समझ के देते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंस होता है। यीशु मसीह को भी उसका क्या दिया? इंपॉर्टेंस दिया था, है ना। क्योंकि प्रेम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, सीधी बात। इसलिए परमेश्वर क्या बोला? सबसे बिगेस्ट एंड द डिफिकल्ट कमांडमेंट, सबसे कठिन वाला आज्ञा प्रेम करना, दूसरों को अपने जैसे प्रेम करना, क्योंकि कोई इंसान नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर उसको बताया। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं? खुद को बहुत प्रेम करते हैं ना। जब भी कोई शादी बोले, जब कोई बोलते तो हम क्या करते हैं? तैयार होके ना, लिपस्टिक वगैरह लगा के। जैसे मैं और मुन्नी की शादी हो रहे थे, तब देखा अपन, है ना। क्यों हम ऐसे क्यों प्रश्न में आते हैं? क्योंकि हम खुद को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हम सोचते हैं यार जब दूसरे हमको देखते हैं हमको ऐसा लगना चाहिए हम फ्रेश है, हम अच्छा लग रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? खुद को प्रेम करते हैं। इसलिए हम चले तैयार होके आए। कई बार दिन में कम से कम 2-3 बार हम काज देख ही लेते हैं। दिन में 2-3 बार हम काज देख ही लेते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? दूसरों को अपने जैसे प्यार करो, क्योंकि ये सबसे मुश्किल वाला काम है। बिना चोरी करके भी रह सकता, बिना झूठ बोल के भी रह सकता, है ना। लेकिन अपने से भी दूसरों को ज्यादा प्रेम करके 1 सेकेंड भी नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर ने
जब एक फरीसी आया था जिसका नाम था निकोदेमस, अगर परमेश्वर को पूछा था परमेश्वर सबसे बड़ा आज्ञा कौन सी है? परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर से प्रेम करो, दूसरों को अपने से ज्यादा प्रेम करो, क्योंकि इसके अंदर सारा आज्ञा इसके अंदर आ जाता है। अगर वो ये नहीं कर पाएगा तो कोई बाकी 10 आज्ञा के क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम वो पर्टिकुलर टॉपिक पर देखने वाला है प्रेम। परमेश्वर के वचन प्रेम के बारे में क्या बताता है, किस तरीके के प्रेम होना चाहिए और हम किस तरीके का प्रेम हम दूसरे को दिखाते हैं। ठीक है, प्रेम तो बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन इसके टॉपिक में हम तो देखने वाला है। आज अपन बाइबल को खोलेंगे, अपन पहला यूहन्ना उसका 4 का 7 से 5 का 3 तक देखेंगे। ये मैं सोचता हूँ पूरा 2 चैप्टर करने वाला नहीं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाला। ठीक है, तो अपन जाएंगे पहले यूहन्ना उसका 4 का 7। कोई पढ़ सकता है? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है जो प्रेम करता है। हे प्रियो, हम वापस से क्या करें? प्रेम रखें, आपस में प्रेम रखें। दूसरे से प्रेम रखें। उसका नेक्स्ट लाइन क्या बोला सर? वो पढ़ो। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से। प्रेम कहां से है? परमेश्वर से। तो तेरा अंदर जो प्रेम आता है वो प्रेम कहां से आता है? परमेश्वर से आता है। अगर तेरा अंदर दूसरे के लिए प्रेम नहीं है तो आपको सीधा समझना है कि परमेश्वर तेरा अंदर नहीं है, सीधी बात है ना। क्योंकि बाइबल कभी भी घुमा के नहीं बोलता, बिल्कुल सीधा बोलता है ना। परमेश्वर क्या कहता है? दूसरे को वापस से प्रेम रखना। उसके बाद क्या कहता है? क्योंकि प्रेम किससे आता है? परमेश्वर से आता है। अगर तेरा अंदर प्रेम दूसरे के लिए नहीं है तो मतलब सीधी बात, तेरा अंदर परमेश्वर नहीं है। आज ऐसे बहुत सारे मसीह लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे मसीह लोग ऐसे घूम रहे हैं दुनिया में, बड़ा बड़ा मीटिंग रखते हैं, है ना, मिराकुलस मीटिंग, बड़ा बड़ा मीटिंग रखते हैं, लेकिन वहां पर प्रेम के बारे में कोई सिखाती नहीं है ना। वह जाएगा सीधा हाथ रखो, प्रार्थना करो, गिराओ सबको और बोलो कोई प्रार्थना। ऐसे आजकल की कलिसिया हो गया। पता है बाइबल एक वचन बताता है आखिरी समय ऐसे होगा जहां पर आपको वचन नहीं मिलेगा। उसका हम कैसे सोच रहे हैं? आखिरी समय में क्या है? बाइबल का वचन नहीं रहेगा, बाइबल नहीं रहेगा, हम ऐसे सोच रहे हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं बोला। उसका अर्थ उसका ऐसे समझना है, अंतिम समय में तू जो वचन सुनना चाहता है वो वचन आपको सुनना नहीं मिलेगा। आज ठीक है, तो आजकल ये होता है, लेकिन प्रेम के बारे में कोई बात नहीं है ना। आजकल तो सब बिजनेस में चला गया है, तो प्रेम रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रेम किससे आता है? परमेश्वर से आता है। ये बात याद रखना। अगर तेरा अंदर दूसरे के प्रेम करना हिम्मत है, अगर तो दूसरे से अपने से भी ज्यादा प्रेम कर रहा तो समझ लो परमेश्वर तेरा अंदर है। अगर नहीं है तो सीधा समझ लो परमेश्वर तेरा अंदर। आगे बढ़ो, वही वचन का आगे बढ़ो। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। हाँ, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से क्या है? जन्मा मतलब क्या होता है? हाँ, परमेश्वर के द्वारा जन्म लिया है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर के द्वारा क्या है? परमेश्वर के अंदर क्या ले लिया है? जन्म ले लिया है ना। जब अपन बढ़ते हैं हम ये बोलते हैं, जब अपन परमेश्वर को अपना अंदर ले लिया, अपना मसीह अपन यकीन कर लिया तो हम मसीह बन गए। उसके बाद जब हम बपतिस्मा लेते हैं फिर हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर के अंदर अपन जन्म ले लिया। लेकिन यहाँ पर वचन अलग बता, जब तू दूसरे से प्रेम करोगे तब तो परमेश्वर के अंदर से क्या ले रहा है? तू जन्म ले रहा है। बैप्टिज्म जो हम लेते हैं वो सिर्फ अपन दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम मसीह से हम क्या कर रहे हैं? मसीह की लोग हैं। आज से मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में दे रहा हूं, इसलिए अपन बैप्टिज्म लेते हैं। इट्स एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एन इनवर्ड एक्सपीरियंस। ठीक है ना, बाहर के अनुभव जो अपन अंदर दिल से दिखाते हैं उसको बोलते हैं बैप्टिज्म। ठीक है, लेकिन बैप्टिज्म यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वचन क्या कहता है? जन्म कब हो रहा है? तब तो दूसरे से प्रेम करोगे तब तो परमेश्वर के अंदर नया जन्म ले रहा है। ठीक है ना, हमने प्रेम को कितना छोटा समझ कर रखा है ना। आप लोग सिर्फ
4 लेटर है ना, LOVE, लव, सिर्फ 4 लेटर। अगर हिंदी में लिखेंगे तो 2 ही लेटर आता है ना, 2 ही लेटर आता है। लेकिन वो वर्ड के पीछे कितना कठिन बात बाइबल बताया। अगर तो तुझे प्रेम करा तो मतलब तो परमेश्वर के जन्म ही नहीं लिया। तो जब अपन दूसरे से प्रेम करेंगे, जब अपन अंदर से क्या लेते हैं, अपन जन्म ले रहे हैं। मैंने आपको इसलिए बोला सबसे कठिन वाला आज्ञा क्या है, प्रेम करना। ठीक है, और आगे पढ़ो। और खत्म हो गया। और परमेश्वर को जानता है। और वो परमेश्वर को जानता है। तो आप कैसे पहचानोगे? जो आदमी परमेश्वर को जानता है, कैसे पहचानोगे? उसका प्रेम के द्वारा पहचानोगे। जो जितना भी बुराई करो, अगर वो वापस में आपसे प्रेम कर रहा है तो आपको समझना उसके अंदर परमेश्वर वास कर रहा है। क्योंकि जब परमेश्वर अंदर वास करता है तभी कोई नफरत करना अपन को मन से नहीं आता। क्योंकि जब परमेश्वर अंदर रहता है अपन को प्रेम करने का इच्छा होता है। क्या करना इच्छा होता है? क्या करना इच्छा होता है? प्रेम करना इच्छा होता है। नफरत बढ़ता है, दुश्मनी बढ़ता है, परिवार टूटता है, कलीसिया बंद हो जाता है। इसलिए अपना लेडीज मीटिंग भी बंद हो गया है। स्टार्टिंग में जब हमारा लेडीज मीटिंग हर हफ्ते में लेडीज लोग है ना बिस्तर वगैरह लेके भाग रहे थे इधर उधर प्रेयर के लिए। थोड़ा सा समझ आ गया। अरे लेडीज मीटिंग में एक प्रार्थना करें तो भी परमेश्वर वहां रहेगा। तो इसको लेकर क्या करते हैं हम? सारे चीज को तोड़ देते हैं। छोटी सी नफरत, छोटी सी बुराई। अब इसमें से क्या हो रहा है? दोस्ती टूट रहा है। दो दोस्ती टूट रहा मतलब 2 परिवार टूट रहा है। 2 परिवार टूट रहा मतलब कलीसिया टूट रहा है ना। ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है बुराई मत करो, भलाई करो। ये आपको वचन संहिता में आपको बोलेगा, बुराई मत करो, भलाई करो। ठीक है, तो यहां पर क्या कहता है? जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से है। चलो आप पढ़ लो 4 का 8। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखा पहले ने क्या बोला? सब लोग बोलो, ये वर्ड सबको बोलना चाहिए। सब बोलो, सब पढ़ो वो वर्ड को। ठीक है, हाँ, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। अगर सच बात बोला तो ईमानदारी से बताओ, मेरे को देखा तो मैं वही को पहली बार मैं वही कोई बता रहा। अगर हम दूसरे की बुराई कर रहे हैं तो मतलब हम कौन है? जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। बाइबल सीधा बोलता है ना, घुमा फिर करके नहीं बोलता। परमेश्वर को नहीं जानता। अगर तो आप दूसरों से प्रेम नहीं कर रहे हो तो सीधा आपको समझना है तू परमेश्वर को नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर क्या है? वो प्रेम है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अपन हर समझ कर लेकर परमेश्वर वर्षों में आते हैं, लेकिन परमेश्वर जो बोलते हैं वो हम करते ही नहीं है ना। छोटी सी समझ को लेकर क्या होता है? इंडिया पाकिस्तान हो जाता है। हम मसीह के लोग, इस मसीह जो बोलता है उसके हिसाब से चलो। दुनिया गया बाहर में है ना, तो वजन ले लो, तो वजन को लेकर चलो। वजन क्या बोलता है? जो दूसरे से प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। मतलब सीधी बात, तो मसीह नहीं है। मसीह नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो डोंट टेक इट इन अदर वर्ड्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वचन पढ़ो, आप लोग सब देख रहे हैं ना, आप लोग सब पढ़े, इसलिए मैंने बोला सब पढ़ो, पढ़ के देखो वचन क्या बोलता है। दूसरे से प्रेम नहीं करता मतलब वो परमेश्वर को नहीं जानता। अगर वो परमेश्वर को नहीं जानता मतलब वो मसीह है ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किस तरीके से उसका प्रेम को दिखाया। हम दूसरे से नफरत को, अपना प्रेम को दिखाना हम भूल जाते हैं। अगर नफरत की जगह पे, बुराई करने की जगह पे अगर आपने प्रेम दिखाया होगा, वहां पर क्या हो जाता? परिवार वापस मिल जाता, आराधना खुशी आनंद से वापस हो जाता, एक अंदर से अंदर आपका फेलोशिप बन जाता।
दूसरे को मदद करने के लिए आगे होकर तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम भरा है ना। तो यह वचन क्या कहता है? अगर यीशु मसीह हम पर प्रेम नहीं किया होगा, सब सीधा सुनो इधर, अगर यीशु मसीह हमसे प्रेम नहीं किया होगा, अगर यीशु मसीह अपने लिए जान नहीं दिया होगा, क्या हम आज जिंदा रहेंगे? हम सबके सब सत्यानाश हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पिता परमेश्वर है ना, अपनों पर क्रोध में था, उसको खत्म करना कोई इरादा नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? खुद का जान दिया, ताकि उसका प्रेम दिखाया, ताकि हम परमेश्वर की नफरत से दूर रहें और प्रेम से परमेश्वर के पास चले। इसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? हमसे प्रेम किया। सही बोला मैंने? अगर हम यीशु मसीह का चेला है तो अपन कैसे होना चाहिए? अपन को भी दूसरों को क्या दिखाना चाहिए? प्रेम दिखाना चाहिए। नहीं तो फिर यीशु मसीह ऊपर से देखे बोलेगा, इसको तो मैंने जान दिया, ये कर क्या रहे हैं ऊपर, ये तो मेरे जैसा प्रेम ही नहीं दिखा, ये कैसे मेरा चेला बन सकता? अगर तेरा अंदर प्रेम नहीं है तो आराधना करो, तो कुछ भी कर लो, सब बिन मतलब हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? तेरे अंदर से प्रेम हो जाता है। दूसरे से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर ये चाहता है। चलो अपन उसके लिए पढ़ लेते हैं, अपन 4:9 से 10 तक। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने किस तरह का प्रेम किया? अपन को बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को दिया ना, उसको लौटा पुत्र को दिया। अगर यीशु मसीह को नहीं दिए होंगे तो फिर आप लोग जानते हो परमेश्वर का क्रोध कैसा है। अगर नहीं जानते हो तो पूरा पुराना नियम पढ़ के देखो, जेनेसिस पढ़ो, एक्सोडस पढ़ो, वहां पर आपको दिखाएगा पिता परमेश्वर का दूसरा चेहरा। पिता परमेश्वर को गुस्सा आएगा तो पिता परमेश्वर क्या करता है? चुटकी में खत्म। जैसे आज ईश्वर से बोल रहा था ना, इजिप्ट से जब निकले सब एक उम्मीद के साथ सब निकले, नया जगह जा रहे हैं, नया जगह जाएंगे हम, वहां नया एरिया जाएंगे, अपने लिए एक परमेश्वर है, अपने लिए सब इकबाल करना होता है। सब एक उम्मीद के साथ निकला, एक आशा ना, एक उम्मीद के साथ निकला। लेकिन काम मर गया, जंगल के अंदर सड़ा मर गया। इनमें से कौन गया? सिर्फ 2 ही गए, जोशुआ है, ये होता है परमेश्वर का क्रोध। अगर वो परमेश्वर अगर उसको क्रोध अपने ऊपर दिखाएगा, उस टाइम अगर पुराने नियम देखेंगे, तुरंत क्या मिल रहा था? पनिशमेंट, तुरंत पनिशमेंट। उन्हें परमेश्वर के खिलाफ बोल दिया, खत्म, सीधा जान लो। अगर वो परमेश्वर अगर अभी होगा तो हम सब तो कब की मर जाते हैं। लेकिन आपका परमेश्वर वो प्रेम करने वाला परमेश्वर, इसलिए क्या किया? वो उनको बचा लो, ताकि ये हाथ मेरा हाथ से मरना चाहिए, मैं उनको बचाना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने प्रेम दिखा। हम किस तरह की प्रेम दिखा रहे दूसरे को? हम किस तरह हम हैं? इतना कठिन है ना प्रेम, इसलिए यीशु मसीह उसको सबसे मुख्य आगे में रख दिया है ना। अगर तो प्रेम नहीं करोगे तो परमेश्वर तेरा अंदर है ही नहीं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे अपन 4:11 और 12। एक प्रिय, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। ओके, परमेश्वर जैसे हमसे प्रेम किया वैसे हमको भी वापस में प्रेम करना। प्रेम करना तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना? सुनने में क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पर प्रैक्टिकल में नहीं लेंगे अपन कुछ भी चीज को। अगर प्रैक्टिकल में नहीं लेंगे
तो प्रेम के बारे में बोलना भी क्या होता है, जब हम उसको लेंगे ना, जब तक अपन दूसरे प्रेम नहीं करें तब हमको समझ नहीं आता ये कितना इंपॉर्टेंट होता है दूसरे को प्रेम करना। लेकिन अब जब अपन करना शुरू करते ना, तब हमको समझ में आता है यार परमेश्वर ने क्यों बोला दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि वो सबसे मुश्किल होता है। तो वचन सीधा क्या बता रहा है, जैसे परमेश्वर ने तेरे से प्रेम किया वैसे तू भी दूसरे से प्रेम कर। मतलब कैसे? तेरा भाई लोग ठीक है, कभी सुख में, दुख में, खुश में आप मिला। ऐसा नहीं कि कोई मेरा ऊपर गुस्सा कर ले और मैं भी गुस्सा करके चला गया, इसमें प्रेम थोड़ी ना, इसमें मसीह थोड़ी ना साबित कर रहे हैं। लोग अपने अंदर में इस मसीह को कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं? जैसे ना कई बार बोलते ना, तेरा पास 2 आंखें हैं, वो 1000 लोग को देखते हैं, लेकिन 1000 लोग की आंखें किसको ऊपर देखता है? मेरा ऊपर देखता है। जब अपन प्रेम से रहेंगे तब दूसरों को समझ में आता है उसका अंदर मसीह है ना। जब हम दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे तो फिर आप बाइबल पढ़ना ही मत। मैं आप सीधा बोलूंगा, अगर आप दूसरे से प्रेम नहीं करो तो बाइबल पढ़ना मत, प्रार्थना मत करो, संडे वर्शिप मत करो, आराधना मत करो, क्योंकि सारे के सारे क्या है? सारे के सारे वेस्ट है। मैं क्यों आज इस टॉपिक लिया? तो हमसे कमी कौन सी है? ये कमी है। छोटे से परिवार, लेकिन थोड़ा समस्या आ जाता है, अलग अलग परिवार, यहाँ 4 लोग, यहाँ 4 लोग, यहाँ 4 लोग, यहाँ 4 लोग, बोलते ना 4 लोग 4 तरीके से बात करते हैं, ऐसे हो सकता है ना। और मुझे एक साथ मिला है ताकि सब एक साथ रहे और मेरा सेवा को महिमा के साथ, मेरा महिमा को साथ करें। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? अंदर से थोड़ा सा एक जला देता है ना, थोड़ा इनका मजा तो लेते हैं, उस परिवार को थोड़ा मजा तो लेते हैं, थोड़ा सा लेकर लड़ाई को अंदर डाल देता है, और वो लड़ाई क्या हो जाता है? ज्वालामुखी जैसे फूट जाता है ना। आज से ये सब बंद करना है, मैं इसका ये टॉपिक ले रहा हूं। आज से ये सब बंद करो, बुराई करना ही बंद करो, क्योंकि तुम मसीह है। अगर तू बुराई कर रहा हो, आज भी तू करेगा, तो मतलब सीधा समझो तू परमेश्वर को नहीं जानता। तो प्रेम नहीं करोगे तो मतलब तू परमेश्वर को नहीं जानता। तो दूसरे प्रेम नहीं करोगे, बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, अगर दूसरे प्रेम नहीं कर रहे तो ये सब के साथ वेस्ट है। जब आप दूसरे नफरत करके फिर मैं आके यहाँ खड़ा होके हालेलुया हालेलुया करके मैं गाना गाऊं, परमेश्वर क्या देखेगा? अपना आत्मा सुना नहीं देता परमेश्वर को, पता है। इसलिए जब मैं पहला मैसेज दिया था, सबसे पहला मैसेज चर्च में दे रहा था, एवरी प्रॉमिस इज सॉल्यूशन। हागार भी थे, हिंदी में उसका अजरा बोलते हैं ना, अजरा भी थे, उसका बेटा भी था इस्माइल। दोनों जंगल में रो रहे थे, दोनों जंगल में रो रहे थे। लेकिन परमेश्वर वचन ये कहता है, परमेश्वर सिर्फ इस्माइल का आवाज सुना, लेकिन हागार की आवाज को नहीं सुना। क्यों? मालिक के यहाँ से बात करेगा। पहले ये दूसरी बार हागार ने बातें कही। पहली बार जब बातें कही तब स्वर्गदूत ने उसको बोला, इसके में आप जेनेसिस 16 में पढ़ सकते हो, उसमें स्वर्गदूत ने क्या बोला? तू वापस तेरे मालिक के पास जा। लेकिन जब अपन इसको जेनेसिस 20 के 21 में कोई याद नहीं है, जब अपन इसमें पढ़ेंगे तब इसमें क्या बताता है? अब्राहम को स्वर्गदूत क्या बोलता है? सारा वैसे कहिए वैसे करो। और जब हागार वहां से भाग रहे थे जंगल में, वापस होता आके नहीं बोलता है कि तेरा मालकिन बच जा, नहीं बोला वहां पर। लेकिन उसको वहां पर जरूर क्या है? कुछ कहा। वो भाग गए। अब वो अपना टॉपिक नहीं है, दोनों रो रहे हैं यहाँ पर जंगल में, लेकिन परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर सिर्फ किसका आवाज सुना? इस्माइल की आवाज सुना। अब आपको यह समझ है, इस्माइल इस समय बच्चा नहीं था, 7 साल में तो 14 साल का लड़का था, ये बात समझना। तो क्या हो गया था? वो भी रो रहा था,
लेकिन यहाँ पर गलत क्या हुआ था, परमेश्वर क्यों इस्माइल को सुना और हागार को नहीं सुना, जब तक दोनों रो रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि हागार सत्य को जानती है तो भी वो सत्य में भरोसा नहीं किया। आपने हमसे रहता था, परमेश्वर ने बोला तेरा संगत भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तेरा जनरेशन भी क्या हो जाएगा, एक बड़ा नेशन बनेगा। परमेश्वर ने वादा किया था, ये वादा को हागार जानती थी। लेकिन जब बिलवेस ने समय को देख लिया तब वो क्या बोलने लगी, अब मेरे पास एक ही इरादा है, मौत है, वो क्या करूं, रोने लग गई। इसलिए परमेश्वर आवाज किसको सुना, सिर्फ इस्माइल को सुना। क्या अपना आराधना भी कभी ऐसा हो सकता, बिल्कुल हो सकता। यहाँ पर इतने सारे लोग आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर देखता है कौन दिल से कर रहा है, कौन दूसरे से प्रेम करता है, जो मेरा आगे को मानता है, उसकी आराधना में परमेश्वर कान खुलना है। अगर नफरत बुराई सब भर के आके परमेश्वर की आराधना करोगे तो सीधा आप समझ लो परमेश्वर का कान तेरा आराधना में बंद है। वो सिर्फ यहाँ छठ तक जाएगा, उसको ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो परमेश्वर क्या बोला यहाँ पर, दूसरे से प्रेम करो जैसे परमेश्वर तेरे से प्रेम किया। परमेश्वर तेरे से प्रेम किया कैसे, अपना जान दिया। क्या तो दूसरे की तरह जान दे सकता, उसका मतलब ये नहीं कि, उसका मतलब ये होता है दूसरों को अपने से प्यार करो। तू तेरे को कितना प्यार करता है, हाउ मच यू लव योरसेल्फ, अनलिमिटेड। खुद को हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इसलिए हम हमारे पास सेल्फिश इसलिए हो जाता है। सेल्फिश का आदत कब आ जाता है, तब अपन खुद को प्यार करते हैं। सेल्फिश मतलब होता है सिर्फ खुद के बारे में सोचो, दूसरे बारे में मत सोचो। ये सेल्फिश थॉट कब आता है, तब अपन खुद को प्यार करते हैं। लेकिन जब दूसरे को अपन से भी ज्यादा प्यार करेंगे, वो सेल्फिश थॉट अपने अंदर से बाहर चला जाता है। और अंदर दो आत्मा होता है, दिल तो एक ही है, पवित्र आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है। पवित्र आत्मा तो क्या होता है, पवित्र। वो दिल पर रहेगा जो दिल पवित्र है, जो दिल में एक काला दाग भी नहीं है। पूरा सफेद पेपर में एक छोटा सा काला इंक डालो और किसको जाके दिखाओ, वो सबसे पहले कहां पर इसमें नजर डालेगा, काला इंक में उसका नजर डालेगा वो। अगर मैं यहाँ पूरा एक सफेद पेपर ले लिया और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक डॉट लगाया और मैं अंकल से बोला, अंकल यहाँ पर तो क्या दिख रहा है, अंकल तो क्या बोलेगा, मेरे पास वो काला पूरा सफेद पेपर अंकल थोड़ी देखता है। लेकिन जब वो काला इंक में नहीं लगाता हूं, तब मैं पूरा सफेद पेपर से सफेद पेपर को दिखाऊंगा तो अंकल क्या दिखेगा, पूरा सफेद पेपर को दिखेगा। ये अपना दिल की बात है। जब तेरा दिल सफेद पेपर जैसे सफेद होता है, तब पवित्र आत्मा अंदर होता है। लेकिन छोटा छोटा जब काला काला दाग आ जाता है, जैसे नफरत, बुराई, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, दूसरे बारे में ना सोचना, दूसरों को मदद ना करना, तब ये सारे बर्बाद जब क्या हो जाता है, वो सफेद का अपना जो सफेद दिल है धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, काला होने लग जाता है। जब शैतान देखता है और ये दिल तो काला है, ये तो अपनी जगह है, वो अंदर आके कुर्सी लगा के बैठ जाएगा। तो पवित्र आत्मा बाहर नहीं कर सकता। ये कभी मत सोचना है एक बार ये समझ के मैंने दर्शक कर लिया, मतलब हमेशा पवित्र आत्मा रहेगा, लेकिन अंदर नहीं रहेगा, पास में रहेगा। पास में रहना कोई मतलब नहीं है, दिल पे रहना ये मतलब की बात होता है। जब अपन थोड़ा थोड़ा गलत करके अपन क्या करते हैं, अपना दिल को काला कर देते हैं। और काला करने के बाद कौन आगे बैठ जाता है, वो बोले वो मेरा दोस्त सर, वो आके साथ और लोग और उसकी चला को लेके आ जाएगा, चल अंदर घुस जाओ भाई, अपना तो घर बन गया है। और बेटा तब से क्या हो जाता है, इंसान बदलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज याद रखना। तो ये काला दाग कैसे मिटा सकता है, अगर तो प्रेम नहीं करोगे तो तेरे अंदर परमेश्वर।
अगर दूसरे को प्रेम नहीं दिखाओगे तो तेरा आराधना, तेरा बाइबल पढ़ना, तेरा प्रार्थना करना सारे व्यर्थ है। अगर तेरा अंदर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर तेरा दिल पे तो फिर कौन है? शैतान है, वो क्या है? ओके, अब लास्ट एक और चीज देखते हूं, फिर मैं खत्म कर देता हूं। 4:13 से 16 तक, 30 to 16 13 to 16। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो जो प्रेम करता है वो परमेश्वर के साथ बना रहता है। अगर हम पहले प्रेम नहीं करते तो हम किसके साथ बने रहते हैं? शैतान के साथ। सीधी बात। मैं पड़ोस तेरे से बुराई करे कोई बात नहीं, तो प्रेम करो। पड़ोस तेरे को मदद नहीं कर रहा कोई बात नहीं, तू मदद करो। पड़ोसी तेरा घर भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तू उनका घर जा। पड़ोस तेरे को स्वागत नहीं कर रहा कोई बात नहीं, तू अपने घर पे स्वागत करो, है ना। पड़ जाओ नफरत करना कोई बात नहीं, तू उनसे प्रेम करो। ऐसा नहीं किया लड़ाई हो गया तो मैं आज से शाम तक घर में जाऊंगा खाना खाने। मेरा घर हमेशा खुला रहता है, जो भी आता खाना खा के जाता है ना। क्योंकि प्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सबसे कठिन वाला काम होता है। सीधी बात, प्रेम नहीं करोगे तो तुम मसीह नहीं। अगर तुम मसीह नहीं है तो तेरे को यहाँ बैठना भी कोई फायदा नहीं। जो वचन में बोल रहे सिर्फ सुनने के लिए नहीं बोल रहा, उसको अपने अंदर भी क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखो, तब आपको समझ में आएगा प्रेम करना कितना मुश्किल वाला बात होता है। अगर तो जाता है तो परमेश्वर के साथ तो बने रहना चाहता है तो दूसरों को प्रेम करो। अगर तो जाता है पवित्र आत्मा तेरा अंदर वास करे तो दूसरे से प्रेम करो। अगर तो जाता है कोई आपकी बुराई ना करे, बुराई करना मतलब होगा ही होगा, लेकिन तुम उनको भलाई करो। अगर तो जाते हैं लोग ऐसे नफरत नहीं कर रहे हैं तो तू जाकर प्रेम करो। सब तेरा अंदर है, तू किस तरह की तेरा आदत दिखाओगे वैसे होगा सब। अगर दोनों में से लड़ाई किया और मैं उससे बात नहीं करूंगा तो ये क्या हो गया, दुश्मनी बढ़ गई। अगर सोनू उसके घर में मेरा स्वागत नहीं करेगा तो भी मेरा घर पे उसको स्वागत करना जरूरी होता है। अगर सोनू मेरा ऊपर नफरत करेगा तो मैं उसको ऊपर क्या करूंगा, प्रेम करना जरूरी होता है। अगर सोनू मेरा बुराई करेगा मैं उसका भलाई करूंगा। अगर मैं दुख में हूं जब सोनू मेरा हाथ नहीं दिया, जब वो दुख में है तो मैं हाथ दूंगा। ये होता है प्रेम। तो खुद को कितना ज्यादा प्रेम करते हो, इससे भी ज्यादा अपने पड़ोसी से प्रेम करो। तब तेरा अंदर कौन बैठेगा, यीशु मसीह आके बैठेगा। तब जनते के लोग है ना, तब लोग तेरे अंदर क्या दिखेगा, मसीह को दिखेगा। तेरे को नहीं दिखेगा, तेरे अंदर जो मसीह जिंदा है ना वो देखेगा। मसीह का मतलब होता है प्रेम। अगर प्रेमी नहीं है तो मसीह कैसे बन सकता है। अगर सामू सबसे प्रेम कर रहा है तो लोग उसके अंदर किसको देखेगा, सामू को नहीं देखेगा, उसके अंदर किसको देखेगा, और उसके अंदर तो मसीह है, ये तो मसीह है। लोग बोलेगा तेरा गवाही लोग देगा, तेरे को देने की जरूरत नहीं है। प्रेम करना ये विशेष खत्म नहीं हुआ, और भी है, लेकिन आज मैं यहाँ शॉर्टकट करता हूँ, फिर आगे बढ़ते फिर कंटिन्यू करूंगा। इस बात में पूरा कवर कर देता हूँ। अपनी जिंदगी में हम किसी को प्रेम नहीं करते, खुद को ज्यादा प्रेम करते हैं। तो अपन क्या करना है, सबसे प्रेम रखना है।
क्योंकि ये ही क्या कर सकता है, तेरे को मसीह को बना सकता है। ये प्रेम ही तेरे अंदर से किसको दिखाएगा, दर्शाएगा, तेरे अंदर की मसीह को दर्शाएगा। अगर दूसरे प्रेम नहीं करोगे तो कहें मैं मसीह का, दूसरे प्रेम नहीं करोगे तो कभी भी मत बोलना कि मैं मसीह का। तो ये ऊपर है ना, इसमें से ये इंसल्ट हो जाएगा, इसे बोलना ये सब है ना, ये कान से सुन के ये कान से मत छोड़ो। प्रैक्टिकल लाइफ में करके देखो, वचन होता है उसको अपनी लाइफ में करने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि ये कान से सुन के ये कान से छोड़ दो, दूसरे से शेयर करना है ताकि दोनों साथ में सीखे। तो आप लोग भी क्या करो, दूसरों से प्रेम करो, नफरत को वहां पर मत लाओ, बुराई को वहां पर मत लाओ। दूसरे तेरे से प्रेम नहीं कर रहा तो दूसरे से प्रेम करो, दूसरी तरफ बुराई कर रहा कोई बात है तो उसका भलाई करो, है ना। दूसरे तेरे से बुराई करेगा कोई बात नहीं, तुम उनका भलाई करो। बुराई करना पड़ा तो दुनिया में होते रहेगा, पूरा मिटा नहीं सकता, लेकिन उसको बदल सकता है जरूर, जैसे प्रेम के द्वारा उसको बदल सकता। आज हमें इस बात को लेकर अपन बात परमेश्वर से बोले, परमेश्वर को प्रेम करने का दिल दे। इंसानी के नाते हम हर चीज को लेकर चलते हैं, कुछ चीज को हम छोड़ देते हैं। जो अपन को लेना है वह हम छोड़ देते हैं, जो हमको लेना ही नहीं है उसको सर पे बांध के घूमते हैं। जैसे नफरत, गुस्सा, ये सब तो लेना ही नहीं है अपन को, तो भी हम क्या करते हैं, उसको अपना मन को बांध के, है ना, जो आएगा देखा जाएगा। कभी क्या करते हैं, हम खुद को क्या बोलते हैं, अरे मैं तो कोई इतना दामी व्यक्ति नहीं हूँ, नहीं कोई, है ना। कल श्याम भाई आते मेरे घर पे, तो बैठा होता, तो मैंने बोला श्याम भाई कल आया, श्याम तेरे को कल बस संगीत से बाजार करना है। वो बोल दिया नहीं संजय मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ से टीचिंग छोड़ दिया। अगर ऐसे बोल के सब छोड़ेंगे तो परमेश्वर का सेवा कौन करेगा? अगर ये सब हम ऐसे बोल के छोड़ेंगे परमेश्वर सेवा कौन करेगा? स्वतंत्र के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। अगर हम ऐसे सोचेंगे यार हम गलत कहीं हैं तो हम परमेश्वर सेवा नहीं कर सकते हैं, ऐसे तो फिर पूरा पृथ्वी में सब लोग काफी लोग ही तो हैं, स्वर्ग दूर को आके सेवा करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर देव को ये जिम्मेदारी दिया है, परमेश्वर मौका भी देता है। प्रार्थना करो, माफी मांगो, क्षमा करो, फिर परमेश्वर की सेवा में कदम रखो, तो देखेगा तेरा रास्ता पूरा क्या आएगा, आशीष से बदलेगा। इसलिए हम आज से जो भी हम सुने हैं उसको अपन प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर तेरे को लग रहा है, सीधे बात में सबको बोल रहा है ना, अगर तेरे को लग रहा है ये कोई है, कोई आपको बुराई कर रहा है ना, इधर वहां से दूर जा, सेवा बढ़ेगा, लोग तेरे अंदर की मसीह को देखेगा। जो स्कूल में तू काम करेगा वहां लोग तेरे अंदर क्या दिखेगा, मसीह को देखेगा। तेरा हर एक शब्द उनको दिल में बात कर सकता है, क्योंकि मसीह इसी तरह तेरे दिल को बदल देगा। जो जगह पे तू काम करेगा वहां पर लोग मसीह को तेरे अंदर देखेगा, जो घर पे तू रहेगा वहां पर मसीह को तेरे अंदर से लोग देखेगा। तो जो जगह तू जाएगा परमेश्वर की सेवा के लिए, महिमा के लिए, वो तेरा काम के लिए, तेरे अंदर से मसीह को कौन देखेगा, लोग तेरे अंदर की मसीह को देखेगा। आपको गवाही देने की जरूरत नहीं, दूसरे लोग खुद बोलेगा ये तो मसीह का बंदा है, इसको सुनने में कितना अच्छा लगता है, होना चाहिए, है ना। इसलिए आज की मैसेज में यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। हम सब आंखों बंद करें, प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर मैंने बहुत नफरत किया, मैंने बहुत बुराई की, मैंने दूसरे की बुरा किया, मैंने दूसरे की नफरत की, लेकिन परमेश्वर मेरा दिल को प्रेम करना वाला दिल में बदल दो, क्योंकि मैं मसीह बनना चाहता हूँ। मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं मसीह बनना चाहता हूँ। मैं दूसरों से प्रेम करना चाहता हूँ, मैं दूसरों को भलाई करना चाहता हूँ, मैं दूसरों को मदद करना चाहता हूँ। क्यों ना वो करे कि नहीं करे मेरे लिए, लेकिन मैं जरूर करूँगा। आज तक जो किया मुझे समाप्त, आज तक मैंने जो भी गलती किया मुझे माफ करो, ताकि हम आपकी सेवा की ओर 2 मिनट 3 मिनट हम सब प्रार्थना करेंगे। जो हमने सुना आज सिर्फ एक कान से सुन के एक कान से छोड़ने के लिए नहीं,
अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकल में लेना है। तेरे को मसीह का चेला बनना है, यीशु मसीह का चेला बनना है, तो प्रेम करना सीखो। अगर तेरे को प्रेम करना नहीं आता तो मसीह का चेला नहीं बन सकता, क्योंकि वचन कहता है जो प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता। अगर तू परमेश्वर को जानना चाहता है तो दूसरे से प्रेम करना सीखो। हम सब 2-3 मिनट प्रार्थना करेंगे, उसके बाद